अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज आपका डे 71 में हैश 63 है। हैश 63 में आपको पेज नंबर 76 का क्वेश्चन 1 एंड 2 ओनली बुक वर्क है, आपको बुक में ही सिर्फ कंप्लीट करना होगा, देन कॉपीराइट नहीं करना है। और साथ ही आपकी प्रैक्टिस भी जा रही है, प्रैक्टिस 74 टिल 76 पेज की प्रैक्टिस है। ओके, ओनली आज आपका बुक वर्क जा रहा है, आज आप ये काम कॉपी में नहीं करेंगी। चलें आइए हम पहले डेली प्लानिंग देखते हैं, फिर साथ में इसकी बुक वर्क का काम करते हैं। पेज नंबर है 63 में पेज नंबर 676 ओनली क्वेश्चन नंबर 1 बुक वर्क क्लास वर्क में है, और साथ में पेज नंबर 76 का क्वेश्चन नंबर 2 बुक वर्क भी आपको बुक एज अ होमवर्क के तौर पे कंप्लीट करना है, यानी टोटल पेज नंबर 76 आपको कंप्लीट करना है। देन आपके साथ प्रैक्टिस भी करनी है पेज नंबर 74 टू 76 की, ताकि आपकी मल्टीप्लिकेशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। पेज नंबर 76 में सबसे पहले आपका क्वेश्चन है आपका स्टार्टिंग मल्टीप्लाइंग बाय 10, यानी 10 की वैल्यू से जब आप 10 से टेबल्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक नया नंबर इंट्रोड्यूस होता है, वो है 100 का नंबर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 10 द नंबर इटसेल्फ शिफ्ट 1 कॉलम टू द लेफ्ट। अब ये देखिए राइट हैंड पे 1 से लेफ्ट हैंड पे 10 के 100 है, तो आपके यानी जब आप टेंस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक नया नंबर आ जाता है, एक नया कॉलम बन जाता है जो कि 100 का कॉलम होता है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल दी गई है 30 मल्टीप्लाई बाय 10। आपका जब आंसर आता है तो आपके पास आप आंसर देख रहे हैं यूनिट 10 यानी 1 10 एंड 100 का कॉलम आपके पास एक इजाफी में के तौर पे, यानी एक और कॉलम आपके पास बन जाता है जो कि 100 की वैल्यू से जाना जाता है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द प्रोडक्ट इन योर नोटबुक। नंबर 1 7 10 70। ये बहुत ही इजी वर्क है क्वेश्चन नंबर 1, आप बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। 23 10 230। अब आप अगर ज़ीरो को अगर ना देखें आप और आप 23 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाता है 23 1 23। देन आपके पास जो ज़ीरो है वह एज यूजुअल ऐसे ही ज़ीरो उतर जाएगा। इसी तरीके से 321 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आप जो है वो 321 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगी और आपका जो ये ज़ीरो है यहाँ पे उतर जाएगा, यानी एक और नंबर बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यूज़ भी बढ़ती जाएंगी। इसी तरीके से 10 4 40, 10 56 560, 39 1 39 और ज़ीरो जो है वो ऐसे ही उतर जाएगा। 20 10 200, 493 1 493, ज़ीरो आपके पास ऐसे ही उतर गया। इसी तरीके से 0 2 0, 502 जो है वो 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 5020, क्योंकि आप जब 502 1 502 लिख दिया है, ज़ीरो जो है वो एज यूजुअल ऐसे ही उतर जाता है। 10 69 690, 10 51 510, 18 10 180, 9 10 90। 875 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे आप तो 875 1 875, ज़ीरो का ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो का कोई टेबल नहीं होता है। अगर ज़ीरो किसी टेबल के साथ लग के मिलता है तो आपके पास आंसर वही सेम आते हैं, बस आपके पास ज़ीरो जो आखिर में आपको लगा देना है। जैसे 10 5 50, ज़ीरो लिख दिया 5 इसके ऊपर, 10 7 75 प्लस किया तो 75, 5 लिख दिया आपके पास 7 इसके ऊपर, 10 8 80, 8 में जब हम 80 में हम 7 प्लस करते हैं तो हमारा बन जाता है 87। आप डायरेक्टली भी प्लस कर सकते हैं और इस तरीके से भी आंसर्स निकालते हैं, जैसे मैंने आपको हैश 62 में बताया कि किस तरीके से हमें ये काम करना है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई की तो हमारे पास जब आंसर आया तो 3 वैल्यूज़ में आया। टेंस को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर के साथ तो हमारा कॉलम्स 100 में, 100 से हमारी वैल्यू बढ़ जाए तो 1000 में हमारे डिजिट्स बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये जितने भी डिजिट्स हमारे बढ़ते हैं वो हमारे लेफ़्ट साइड पे बढ़ते जाते हैं, राइट साइड पे नहीं। राइट साइड पे तो ओनली वंस की वैल्यू होती है, वंस के बाद टेंस के बाद अगर एक और नंबर आप गिव अप करते हैं तो 100 की वैल्यू बन जाती है, और 100 से आप कोई नंबर गिव अप करते हैं तो 1000 की वैल्यू बन जाती है। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपका ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, फिल इन द ब्लैंक।
96 मल्टीप्लाई बाय 10, ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है जैसे में हमने ऊपर वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया। जो वैल्यू मिसिंग है उसकी वैल्यू आपने कंप्लीट करनी होगी। आज जस्ट आपके लिए इतना ही काम है कि आपको पेज नंबर 76 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लास वर्क के तौर पर और क्वेश्चन नंबर 2 आपको एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क बन गया और ये आपका क्लास वर्क हो जाएगा। और आपको साथ में पेज नंबर 71 till 74 की प्रैक्टिस करनी होगी। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके असाइनमेंट्स भी अच्छे हों। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।